अमेरिका से जंग और ज्यादा बढ़ने के खौफ में है ईरान। जो मैं सर्वे की बात कर रहा था, देखिए मैं वो दिखाता हूं आपको। अगर अमेरिकन नहीं चाहते तो ईरानी भी नहीं चाहते। सीज फायर चाहते हैं करीब 45% लोग ईरान में, एक सर्वे कह रहा है। कारण क्या है? कारण उसमें यह है कि 81 मोर देन 80% से ज्यादा लोगों के पास बुनियादी सामान नहीं है, एक सर्वे कहता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट, सूत्रों से ईरान वायर का बड़ा दावा। तो क्या चाहता है ईरान, यह भी समझिए आप। 49% लोगों को युद्ध बढ़ने का डर है। करीब 45% लोग अमेरिका से युद्ध विराम चाहते हैं। 16% से ज्यादा लोग अमेरिका और इजराइल पर पहले हमले का समर्थन कर रहे हैं, मात्र 16% लोग। जबकि 81% लोगों के पास खाने पीने की बुनियादी चीजें भी नहीं है। 63% लोग अभावों की वजह से जिंदगी में बहुत गुस्सा हैं। 50% लोगों को सुधार की उम्मीद नहीं है। तो अब सवाल यही है कि यहां पर जनरल अस्थाना, सवाल तो यही है ना कि ईरानी भी तो तबाह हैं। अब वो ईरान से खबरें नहीं आ पा रही हैं, सेंसरशिप जबरदस्त लागू है, लेकिन ईरान में अमेरिका ने कम डैमेज तो नहीं किया है सर, आप भी जानते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का डैमेज बहुत हुआ है। लड़ाई कोई भी नहीं चाहता। ये जो आप अभी सर्वे दिखा रहे हैं, ये है नॉर्मल नागरिक का सर्वे। नागरिक जो हैं वो नहीं चाहते लड़ाई। और लेकिन इस समय ईरान की सिचुएशन ये है कि ये डिसीजन की लड़ाई आगे बढ़ानी है या नहीं, ये नागरिकों के हाथ में नहीं है, ये इस समय IRGC के हाथ में है। और अगर आप ध्यान करें तो जब ये अयातुल्ला खुमानी का जब समय हो रहा था, ये दाह संस्कार हो रहा, जो आखिरी लास्ट राइट्स हो रहे थे, तो उस टाइम में भी एक जो जुनून है वो जुनून सामने नजर आया है। और ईरान जो है, मेरे हिसाब से वो कल लड़ाई बंद कर दे। ईरान जो है वो काउंटर अटैक कर रहा है। आप इस चीज को समझिए, लड़ाई शुरू करना या बंद करना ये अभी तक अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका ने ही किया है। ईरान सिर्फ जवाब दे रहा है और यही चीज चलेगी। अगर आज अमेरिका लड़ाई बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि ईरान खींचेगा। तो ईरान में मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट है लड़ाई खींचने का। लेकिन जब तक अमेरिका ईरान पर वार करेगा तो ईरान को सरवाइव तो करना ही है ना। तो ये जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। और ईरान ने अभी तक, ईरान का अगर आप उनकी सारी स्टेटमेंट्स भी देखें, नहीं और बिल्कुल आपकी बात सही है, सर्वाइवल की लड़ाई है, लेकिन इसमें एक साइड ये भी तो हो सकता है कि ईरान की सेना या ईरान की टॉप लीडरशिप वो जो दिखा रहे हैं, डेथ टू अमेरिका के चैंट लग रहे हैं अली खामनेई की अंतिम यात्रा में, वो गुस्सा तो है, इमोशन तो है, लेकिन उसको कैश करा रहे हैं। जबकि जमीन पर जनता शायद जो चाहती है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल हॉर्मुज में शिप पर हमले का ईरान ने एक वीडियो जारी किया। अब इसकी बात करते हैं। ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज करने पर एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज पर कार्रवाई की गई है। IRGC नेवी की सख्त घेराबंदी की लाइव तस्वीरें जारी की गई हैं ईरान की तरफ से। हमलों के बीच हॉर्मुज में ईरान का शक्ति प्रदर्शन। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, जनरल अस्थाना और इनाद सेठ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। अमेरिका और ईरान ने हमलों के टारगेट बदल दिए, जंग में भी मकसद बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के केंद्र, पहला केंद्र है परमाणु, जिस पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं, और दूसरा केंद्र है हॉर्मुज, जहां एक तरफ ईरान ने बारूद बिछा दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी का भ्रम बना रखा है। और इसी बारूदी जाल और भ्रम ने हॉर्मुज को डेथ ट्रैप बना दिया है। ऐसा डेथ ट्रैप जहां यह पूरी जंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्री मार्ग की लड़ाई लाएगी सिर्फ तबाही। अमेरिकी जहाजों और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले अहम लड़ाक द्वीप को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करता था, लेकिन ईरान ने इस समुद्री मार्ग पर माइंस बिछाकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने समुद्री माइंस वाले क्षेत्र की पुख्ता पहचान किए बिना एक नया रास्ता तैयार किया और इस मार्ग से आवाजाही के लिए नई व्यवस्था और सुरक्षा को लागू कर दिया। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की।
लेकिन असल में यह अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश थी। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के लराक द्वीप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान का समुद्री नेविगेशन कंट्रोल टावर नष्ट कर दिया, ईरान के समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया।